गिरीश पांडे, संस्कृत टीचर, कक्षा 10। तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम सदैव हितकर है। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद अर्थात आयुर्धन वेद शब्द से आयुर्वेद बना है के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित किया गया है। सुश्रुत संहिता शल्यशास्त्र के विशेषज्ञ देवोदास के शिष्य सुश्रुत द्वारा रचित शल्य चिकित्सा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें सुश्रुत ने विधन आयामः व्यायामः अर्थात व्यायाम की परिभाषा बताते हुए तथा उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता, सुगठन, आलस्य की कमी, शरीर में लाघवत्व आदि व्यायाम के प्रमुख लाभों का वर्णन यहाँ किया गया है। वीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः अर्थात शरीर के परिश्रम का कार्य व्यायाम के नाम से जाना जाता है। उसे करके देह को सुख प्राप्त होता है। अतः सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। व्यायाम द्वारा शरीर की मालिश भी हो जाती है। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य, जठराग्नि की वृद्धि, आलस्य की कमी, हल्कापन तथा शरीर की स्वच्छता भी होती है। समक्लमपि पाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। शारीरिक श्रम परिश्रम अर्थात शारीरिक श्रम, थकान, प्यास, ठंडी आदि के सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य अर्थात निरोगता व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्थ्यं मर्द्यन्त्यरयो बलात्। व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को कम करने वाला नहीं है और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं। चैनम सहसाक्रम्यम जरा समधिरोहति स्त्री भवति मासं च व्यायामाविरतस्य च। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्त्री भवति मासं च व्यायामाविरतस्य च। और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को एकाएक सहसा वृद्धावस्था नहीं आती है और व्यायाम में तल्लीन व्यक्ति का मांस परिपक्व अर्थात स्थिर होता है। व्यायाम स्विन्गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नुपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगा वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले की एवं दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी तरह नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सर्प। व्यायाम से आयु, रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति का अनुपयोगी भोजन पका हुआ बिना पका हुआ भोजन भी बिना कोई हानि पहुँचाए पच जाता है।
व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायाम सदा ही बलवानों का और चिकना भोजन करने वालों के लिए दवा है, और वह शीतकाल में और वसंत ऋतु में उनके लिए अत्यंत लाभकारी कहा गया है। सर्वेष्वऋतुष्व अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने आधे बल के बराबर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम हानिकारक हो जाता है। हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद बलाधरस्य लक्षणम्। हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुंह तक पहुंच जाती है, वैसा व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आदि बल का लक्षण है। वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगमाप्नुयात्। व्यक्ति को आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन की समीक्षा कर अर्थात देख करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह रोग को प्राप्त होता है अर्थात रोगी बन जाता है। पुनः देखें, व्यक्ति को आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन की समीक्षा अर्थात देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगग्रस्त हो जाता है। संधि विच्छेद। शरीर धन उपचयः कांति धन गात्राणाम दीप्त धन अग्नि धन त्वम न धन आलस्यम अनालस्यम श्रम धन क्लम धन अपि पिपास धन उष्ण व्यायामात धन उपजायते किंचित धन स्थौल्यम धन अपकर्षणम मर्त्यम धन अर्दंति धन अरयः धन बलाद शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम श्रम क्लमपि पिपासोष्ण व्यायामाद धन उपजायते बराबर व्यायामादुपजायते किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम किंचित स्थौल्यम स्थल्यापकर्षणम किंचित स्थौल्यापकर्षणम मर्त्यम अर्धंति अरयः बलाद मर्त्यम अर्धंत्यरयो बलाद साधन आक्रम्य समधन अधिरोहति व्यायाम धन अविरतस्य धन च पदभ्याम धन उद्वर्तितस्य न धन उपसर्पन्ति वैनतेयम धन इव धन उर्गः विदग्धम धन अविदग्धम विदग्धम धन अविदग्धम सर्वेषु धन एव धन ऋतुषु धन एव अहरः धन एव सर्वेषु धन एव धन ऋतुषु सर्वेषु धन एव धन ऋतुषु अहरः इति धन अन्यथा बलस्य अर्धम बलस्य